नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पज़ल का क्विक रिवीजन करेंगे। जो भी पज़ल के इम्पॉर्टेंट टाइप होते हैं, 5 से 6 प्रकार के पज़ल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको करवाए जाएंगे। साथ ही जो डायरेक्शन से रिलेटेड डाउट उत्पन्न होते हैं बच्चों के, वो भी क्लियर करवाए जाएंगे। इम्पॉर्टेंट लाइंस जो यहाँ पर यूज़ की जाती है, जिसमें अक्सर 99% स्टूडेंट यहीं पर फंस जाते हैं, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर करवाई जाएगी। इसमें आपका पज़ल का एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ एक बातें यहाँ पर आपको नई भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो पज़ल के इम्पॉर्टेंट लाइन होती है। पज़ल हमेशा शुरू होता है अपने इम्पॉर्टेंट लाइन से। जब तक आपको वो लाइन समझ नहीं आएगी, पज़ल की आप लाख तैयारी कर लो, आप इन्हें समझ नहीं पाओगे। ये इम्पॉर्टेंट लाइन और परफॉर्मा मतलब कि किस टाइप का पज़ल पूछा गया है, अगर आपको ये पता लग जाएगा तो ये मानकर चलिए 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो टाइप्स बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट लाइन्स आपको बताना चाहूँगा। जैसे कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है ए बी के बाएं दूसरा बैठा है। क्वेश्चन ऐसे कहा जाता है कि ए बी के बाएं दूसरा है। इसमें कुछ एक नई चीज़ें मैं बताऊंगा जो मैंने पहले नहीं बताई थी, वो काफ़ी काम की है। अब देखिए, बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन अरेंज करना आ जाएगा, क्योंकि जिन्होंने मेरी बेसिक क्लासेस देखी है उसमें मैंने हर एक चीज़ सिखाई है। जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, जिस शब्द के साथ भी के का इस्तेमाल होता है वो पहले आता है। तो बी के बाएं, तो बी को पहले ले लो। बी के बाएं दूसरा है। तो अब देखिए, आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये आपका डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब देखिए, जब एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा, जब एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा होगा, उसका लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा। और जब वो दक्षिण दिशा की ओर देख रहा होगा, इसका अपोजिट होता है, राइट यहाँ आएगा, लेफ्ट यहाँ आएगा। जब वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा होगा तो लेफ्ट यहाँ आता है और राइट इस ओर आता है। और जब वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा होगा, ये पूर्व दिशा की है, और जब वो पश्चिम दिशा की ओर देख रहा होगा तो उसका लेफ्ट यहाँ आता है और राइट यहाँ आता है। ये कुछ एक आपकी डायरेक्शन होती है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। जिसको नहीं पता स्क्रीनशॉट ले ले, इसका काफ़ी काम किया ये डायरेक्शन बस इतनी ही थी। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन में। अब यहाँ हमें ये नहीं पता है कि ये जो बी है वो उत्तर की ओर देख रहा है कि दक्षिण की ओर देख रहा है। तो जब भी ऐसा नहीं दिखाया गया होता है कि वो किस ओर देख रहे हैं, तो हमेशा यही मानकर चलिए वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो ये उत्तर की ओर देख रहा है, तो इसका बायां किस ओर होगा? बायां इसका इस ओर होगा। तो बाएं दूसरा कौन बैठा है? ए बैठा है, तो पहला दूसरा ए यहाँ आ जाएगा। ये था पहला। अब दूसरी जो लाइन है उसमें बहुत बच्चे फंस जाएंगे। मैं ये कहूँगा जैसे कि ए के बाएं दूसरा बी है। बस यही लाइन होती है जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यहाँ पर भी बच्चे वही गलती करेंगे। कई बच्चे क्या करेंगे कि एक ट्रिक मैंने पहले बताई थी कि जो दूसरा व्यक्ति आता है उसे हमेशा पहले बिठाए। अब देखो, दूसरे व्यक्ति को आप यहाँ बिठाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको अरेंज करके दिखाओ। अब इसे अरेंज कुछ इस प्रकार से करना होगा। मैंने क्या कहा है, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको शुरू में बताई, जिसके साथ के लगा होता है ना, उसे पहले बैठाना है। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है कि ए या बी में पहले किसे बैठाएं, तो हमेशा उस व्यक्ति को पहले बैठाओ जिसके साथ के है, जिसके बाद के का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ए के मतलब ए को पहले बिठाओ, बाएं दूसरे स्थान पर बी है, बायां दूसरा, पहला दूसरा, बाएं दूसरे स्थान पर बी है। ये हो चुकी पहली लाइन। अब दूसरी मैं आपको बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई भी है, लेकिन फिर भी बच्चे इसे भूल जाते हैं। इसे आपने याद रखना है। तो वो लाइन है कुछ इस प्रकार से, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, इसी के रेस्पेक्ट में ना एक और लाइन आपको मैं बताऊंगा, और यही मानकर चलिए वो आपको नहीं आएगी। इसी के रेस्पेक्ट में मैं एक और लाइन बताऊंगा। बहुत से बच्चों को ये लाइन आती होगी क्योंकि मैं ये करवा चुका हूँ। इसी के रेस्पेक्ट में एक नई लाइन आई है, वो आपने ज़रूर सीख के जाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा। मैंने कहा
ए बी के बाएं दूसरा है। ये तो आप अरेंज कर लोगे कि भाई बी के साथ के लगा है, बी को पहले लिख लेंगे। और दिशा नहीं दी गई है, इसका मतलब जब दिशा नहीं दी जाती है हमेशा उसे उत्तर दिशा मानकर चलिए। तो बाएं, तो एक स्थान छोड़कर ए यहाँ आ गया कि बी के बाएं दूसरा ए है। लेकिन अब जो ये बात कही गई है जो कि ये किसके रेस्पेक्ट में कही गई है, हमेशा कहता हूं मैं, जो से ठीक पहले जो व्यक्ति आया है, जो से ठीक पहले कौन आया है, बी आया है, जो से ठीक पहले बी आया है, तो ये बात बी के रेस्पेक्ट में कही गई होती है कि बी सी के दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी। मतलब अगर सी यहाँ आएगा तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर पहला, दूसरे स्थान पर बी आना चाहिए। ये आपका अरेंज हो चुका। अब इसी के रेस्पेक्ट में जो इंपॉर्टेंट लाइन थी वो मैं आपको बता दूंगा। वो इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? अगर मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ए जो बी के बाएं दूसरा है, अब यहां पर कोई भी वर्ड नहीं है जॉइनिंग वर्ड, यहां पर कोमा है, कोमे के साथ लिख लिया है सी के दाएं दूसरा है। अब आप बताइए यहां पर क्या होगा। लाइन कही गई है ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है। ये नई लाइन आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब पहला जो रूल आपने याद रखना है वो रूल क्या था, हमेशा जिसके साथ के लगा होता है उसे पहले लिख लो। ये नई लाइन है, बहुत से बच्चों को ये नहीं आएगी, ये सीख लो। इसी के बेस पर अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हमने बी को लिख लिया, बी के बाएं दूसरा कौन है, ए है, तो पहला स्थान छोड़कर ए यहाँ पर आएगा। ये तो हमने अरेंज कर लिया। आपने यहाँ पर जो के कॉन्सेप्ट को फिलहाल नहीं देखना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ आपने वही देखना है। ऐसी लाइन जब भी पूछी जाए तो जिसके साथ के लगा हो उसे पहले लिख लो। फिर यहाँ पर ए के बारे में बात कही गई है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, तो बी के बाएं दूसरा यहाँ पर हमने लिख लिया। अब सी की बात किसके रेस्पेक्ट में कही गई है, सी की रिस्पेक्ट जो भी, देखिए जब भी जो शब्द आता है, ये जो यहाँ पर आना था लेकिन इस जो को यहाँ पर लिख लिया है, इसका मतलब जो से पहले कौन व्यक्ति है, ए है। यहाँ पर भी वही रूल फॉलो कर लो, जो से पहले जो व्यक्ति है ए, ये बात उसी के रिगार्डिंग कही गई है ना। जो से पहले कौन है, ए है, तो ये ए के बारे में ही कही गई है कि ए सी के दाएं दूसरा है, मतलब सी के दाएं दूसरा कौन आएगा, ए। तो ये थी इंपॉर्टेंट लाइन, आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट लाइन बचती है वो और की। उसमें क्या होता है, जैसे लिखा जाता है ए बी के बाएं दूसरा है और सी के तुरंत दाएं हैं। सी के तुरंत दाएं हैं। और की बात हमेशा बच्चों को पता होगी, और की बात कही जाती है सबसे पहले व्यक्ति के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ए बी के दाएं हैं, बाएं दूसरा है। यहाँ देखिए जो बी के बाएं दूसरा आएगा ये, है ना। और यहाँ पर कहा है कि और मतलब ए के बारे में कहा है कि ए सी के तुरंत दाएं है, मतलब सी यहाँ आएगा तो ही इसके तुरंत दाएं ये आएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। अब बात करते हैं आपके टाइप्स की। जिन बच्चों को टाइप नहीं पता है वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइंस और जो टाइप होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट या पजल कह लो, इसके टाइप आपको पता होना चाहिए क्योंकि परफॉर्मा बनाना होता है एग्जाम में, ऐसे ही नहीं क्वेश्चन सॉल्व होता। सबसे पहला टाइप है पजल का, पजल टाइप, इसे आपने नोट कर लेना है। सबसे पहले अगर टाइप की बात की जाए तो वो होता है सिंगल लाइन, सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाती है, एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाती है, इसमें अपने व्यक्तियों को अरेंज करना होता है। इसमें भी वही रूल फॉलो करना है। अगर आपसे यहाँ पर दिशा नहीं दी गई है कि बच्चे किस ओर देख रहे हैं, जो व्यक्ति आपने बैठाने हैं वो किस ओर देख रहे हैं, अगर ये नहीं दिया है तो आपने हमेशा ये मानकर चलना है वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर ये कहा कि वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो आपने इस ओर बनाना है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब उत्तर की ओर देखते हैं तो लेफ्ट हमारा यहाँ, राइट हमारा यहाँ, लेकिन जब वो दक्षिण की ओर देखेंगे तो राइट यहाँ, लेफ्ट यहाँ हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहीं पे आप गलती करते हो। बाकी वर्ड आपके वही रहते हैं, सिंपल वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो मैंने आपको बताया था। बस आपने समझना होता है कि कौन से लाइन किस व्यक्ति के बारे में कही गई होती है। जो कि इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने करवाई वही पूछी जाती है, बस आपको वही समझ आनी चाहिए। दूसरी सीटिंग अरेंजमेंट की यहाँ पर बात करते हैं।
दूसरी सिटिंग अरेंजमेंट जो होती है यहाँ पर वो होती है डबल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछ ले जाएगा द्विपंक्ति में व्यक्ति बैठे हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आधे उत्तर की ओर देख रहे हैं, आधे दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इस लाइन को भी ध्यान से रखना है। अब यहाँ पर भी अगर आपके पास ये नहीं कहा गया है कि कौन सी लाइन उत्तर की ओर देख रही है, कौन सी दक्षिण की ओर देख रही है, तो हमेशा पहली लाइन आपने जो नीचे वाली है उसे ये मानकर चलो वो उत्तर की ओर देख रहे हैं, जो दूसरी लाइन आप बनाओगे उसे ये मानकर चलो कि वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना है कि नीचे वाली लाइन दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ऊपर वाली लाइन उत्तर की ओर देख रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन में ही कहा है तो ही करें कि पहली लाइन हमारी दक्षिण की ओर देख रही है और दूसरी लाइन हमारी उत्तर की ओर देख रही है, लेकिन ऐसा कभी पूछा ही नहीं जाता। यहाँ पर डबल लाइन आएगी, डबल लाइन में आपने हमेशा यही बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी है तो हमेशा पहली लाइन को ये मानकर चले कि वो उत्तर की ओर देख रहे हैं, दूसरी लाइन को दक्षिण की ओर, वो एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए। हमेशा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, ऐसे कभी भी नहीं पूछा जाता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टाइप में आपको बताने वाला हूँ सर्कल। आपको एक वृत्त बनाना होता है, सर्कल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ मैं बता दूं गलती क्या करते हैं बच्चे। यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होती है। पहले तो आपको व्यक्ति बैठाने आने चाहिए। व्यक्तियों को हमेशा आपने किस प्रकार से अरेंज करना है, एक, फिर उसके अपोजिट लिख लो, 2, 3, 4। अगर 4 व्यक्ति हैं तो इस प्रकार से अरेंज करो, 6 व्यक्ति हैं तो इस प्रकार से, 8 व्यक्ति हैं तो इस प्रकार से। कई बार 7 व्यक्ति भी पूछे जाते हैं तो आपने एक घटा देना है। इस प्रकार से आपने एक सीक्वेंस में उन्हें बैठाना है। और हमेशा क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करना हमेशा इस पॉइंट से। क्वेश्चन हमेशा कहाँ से, इस पॉइंट से आपने शुरू करना है। यहाँ से करो, यहाँ से करो, बात एक ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा इजी लगता है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से शुरू करें। और यहाँ पर एक और बात जो ध्यान देने लायक है, अगर कहा है आपसे कि वो व्यक्ति सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो सेंटर की ओर देख रहे हैं तो लेफ्ट इनका कहाँ हो जाता है, लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ। अगर यही बात कही कि वो सेंटर के बाहर देख रहे हैं, सेंटर के बाहर देख रहे हैं तो राइट यहाँ, लेफ्ट यहाँ। इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, डायरेक्शन का हमेशा ध्यान दे, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करवा लें। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सभी केंद्र की ओर देखते हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो केंद्र के बाहर की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बहुत से क्वेश्चन मैंने ऐसे इंक्लूड किए हैं। डिस्क्रिप्शन पर मैं मॉक टेस्ट का लिंक दे दूंगा जहाँ पर मैंने पजल की इतनी अच्छी तैयारी करवाई है। मुझे नहीं लगता किसी और यूट्यूबर ने आपको HP पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए उतनी अच्छी तैयारी करवाई होगी, खासकर पजल के लिए, तो उन्हें आपने ज़रूर देखना है। अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। जो नेक्स्ट टाइप है वो होता है स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। इस प्रकार का आपका एक स्क्वायर होगा, यहाँ आपको व्यक्ति बैठाने होते हैं। तो यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, इन्हें कहा जाता है कोने और ये कहा जाते हैं मध्य। कई बार क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि कुछ व्यक्ति कोनों पर है, कुछ मध्य पर है। अब बहुत से बच्चों को यही पता नहीं लगता कि कोने कहाँ है और मध्य कहाँ है। तो कोने होते हैं ये, और ये कहते हैं मध्य। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कुछ एक सेंटर को देखते हैं, कुछ सेंटर के बाहर देखते हैं। तो सेंटर के अंदर जो देखेंगे उनका लेफ्ट और राइट ये होता है, जो सेंटर के बाहर देखेंगे उनका राइट ये और लेफ्ट ये होता है। इस चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि जब वो कहेंगे कि वो राइट साइड सेकंड नंबर पर, तो राइट साइड सेकंड नंबर पर, इस जब ये बाहर देखेंगे तो यहाँ आएगा। अगर जब वो अंदर देख रहे हैं तो राइट साइड सेकंड नंबर पर, तो वो इस ओर को आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें एक चीज़ आती है, बाकी सब सेम रहती है, वो है डायगोनली अपोजिट। डायगोनली अपोजिट का मतलब होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से जो अपोजिट होते हैं ना, जो इस प्रकार से अपोजिट होते हैं, इन्हें कहते हैं डायगोनली अपोजिट। जैसे मान लीजिए ए यहाँ पर, मान लीजिए बी यहाँ पर है। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि बी ए का डायगोनली अपोजिट पर्सन है, या फिर ए बी के डायगोनली अपोजिट बैठा है, तो वो उसके यहाँ बैठेगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक और आपके पास टाइप बचता है जो इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, बॉक्स बेस्ड। बॉक्स को आपने फ्लोर की तरह मानकर चलना है। आप ऐसे ना करें कि आप बॉक्स बना रहे हो फिर बिठा रहे हो व्यक्तियों को, आपने इसे मानकर चलना है फ्लोर की तरह। तो यहीं से शुरू होता है हमारा बॉक्स और फ्लोर। इन्हें मैं एक ही मानकर चलता हूँ, फ्लोर और बॉक्स बेस्ड। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। तो जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि 8 बॉक्स हैं, तो कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आप 8 बॉक्स बना रहे हो उसके बाद आप अरेंज कर रहे हो। हमेशा आपने सिंपल, जैसे यहाँ पर कहा गया था कि P और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो P और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, या फिर ये मानकर चलो P और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। 2 कंडीशन हमेशा माननी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है वो आपने अप्लाई करनी है। तो हमेशा अपने बॉक्स को इस तरह से शुरू करना है। ये नहीं कि आपने पहले 8 खाने बना लिए फिर अरेंज कर रहे हो, कभी भी अरेंज नहीं होगा क्वेश्चन। हमेशा आपने
बिना लाइन डाले ही, बिना 8 खाने बनाए ही बॉक्स वाले क्वेश्चन को अरेंज करना है। ये रूल सिर्फ बॉक्स पे इंप्लीमेंट होगा। अब बात करते हैं फ्लोर पे। फ्लोर पे हमेशा आपने खाने बनाने, जैसे कहा जाएगा कि 8 फ्लोर है तो हमेशा आपने 8 फ्लोर इस प्रकार से बना लेने हैं। और क्वेश्चन में देखना है कि ऊपर का जो फ्लोर है उसे कौन सा नंबर दिया है। ऐसे तो हमेशा ऊपर वाले फ्लोर को 8वां, फिर 7, 6, 5, 4 इस प्रकार से फ्लोर आते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि ऊपर वाले फ्लोर को फ्लोर नंबर 1 कहा गया है। इस प्रकार से बढ़ते क्रम में ये आपने दिखाने हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपसे हमेशा पूछे जाते हैं और इसी सीक्वेंस में ये पूछे जाते हैं। 2 ही सीक्वेंस इसके बनते हैं, है ना। ये फ्लोर बेस्ड में आते हैं। तो ये कुछ एक टाइप से। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल बेस्ड। ये बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, ये काफ़ी रेयर पूछे गए हैं आज तक, ट्रायंगल बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको व्यक्ति बैठाने होते हैं, बिल्कुल स्क्वायर टेबल की तरह ये होता है। इसमें भी वही रूल इंप्लीमेंट होता है कि केंद्र की ओर देख रहे हैं, केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ तो होता है डबल स्क्वायर। आपको डबल स्क्वायर में बैठाने होते हैं। ये भी काफ़ी रेयरली पूछा जाता है, इतना टफ नहीं पूछा जाएगा तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। बाकी बिल्कुल सेम होता है ये, जैसे डबल लाइन आपने कर ली ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है कि अंदर वाले टेबल में कौन है, बाहर वाले टेबल में कौन है, बाहर वाले टेबल कहाँ को देख रहे हैं, अंदर वाले टेबल कहाँ को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन में बताया होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपने वीडियो पॉज करनी है और खुद से ट्राई करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 विद्यार्थी हैं KLMNO एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं कि ML और O के मध्य है। सबसे पहले आपने वीडियो पॉज करनी है, मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताओ। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इसका टाइप फाइंड करो, ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर कहा है कि एक बेंच में बैठे हैं, तो बेंच इस प्रकार से होता है, तो ये क्या है, एक सिंगल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ कहा है कि ML और O के मध्य बैठता है, मतलब जो M यहाँ आएगा तो L यहाँ आ सकता है और O यहाँ आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि O यहाँ पर आए और M यहाँ और L यहाँ, है ना, ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि N K के बाएं स्थित है। अब हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ आएंगे या फिर यहाँ आएंगे, इन्हें छोड़ दो। O के बाएं रिक्त स्थान है। अब देखिए O के बाएं जो है रिक्त स्थान है, यहाँ पर आप देखोगे। अब यहाँ डायरेक्शन नहीं दी है तो हमेशा इन्हें उत्तर दिशा को मानकर चलो। अब O के बाएं इस ओर रिक्त स्थान होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति बैठे हैं, ये कंडीशन हो चुकी गलत हमारी। लेकिन यहाँ आप देखोगे O के बाएं रिक्त स्थान है, ठीक है, रिक्त स्थान हमने रख लिया, इसका मतलब N और K यहाँ पर आएंगे। अब 5 व्यक्ति हमने यहाँ बैठाने हैं, 2 जगह है तो 2 व्यक्ति हैं। यहाँ कहा गया है कि N जो है K के बाएं स्थित है, मतलब K अगर यहाँ आएगा तो इसके बाएं स्थित कौन होगा, N। क्वेश्चन पूछा गया है M के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, M के दाएं से दूसरा, मतलब दाएं से दूसरा पहला, दूसरा N, यहाँ N आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको भी आपने पॉज करना है, खुद से ट्राई करो, कमेंट करके इसका आंसर भी मुझे बताओ। अब यहाँ पर कहा गया है कि 5 विमान है A, B, P, Q और R स्वतंत्रता दिवस पर इस प्रकार सलामी देते हैं कि R Q के बाएं से दूसरे स्थान पर है। लेकिन अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया था कि जैसे जो और का कॉन्सेप्ट होता है ना, और के साथ चाहे पर आए, किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, कुछ भी आए ना, वो बात कही जाती है सबसे पहले वाले व्यक्ति के रिगार्डिंग। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपने इसको इम्प्लीमेंट भी किया होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 विमान थे, यहाँ पर भी देखिए ये किस प्रकार से उड़ेंगे, तो इसे आप इस प्रकार से मानकर चल सकते हो कि ये इस प्रकार से हैं, है ना। तो पहले कौन उड़ेगा, तो पहले को हम यहाँ लिखेंगे, लास्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कहा गया है कि R Q के बाएं से दूसरे स्थान पर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर पहले कौन उड़ेगा ये नहीं पूछा गया, यहाँ पर कुछ और पूछा गया। यहाँ पर कहा है कि R Q के बाएं दूसरे स्थान पर है। R जो है वो Q के, मतलब Q के बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं दिया तो इसे उत्तर दिशा की ओर मानकर चलेंगे। तो बाएं दूसरे स्थान मतलब कि यहाँ पर आएगा आपका पहला, दूसरा, R यहाँ पर आएगा, लेकिन A के ठीक दाएं है। अब लेकिन की बात कही गई है किसके रिगार्डिंग, A के रिगार्डिंग ये कही गई है। A जो है R A के ठीक दाएं है, जो R है ना वो A के ठीक दाएं है, ये चीज़ हमारी यहाँ आ चुकी है। लेकिन की जगह आपने R लगा लेना है, R A के ठीक दाएं हैं, तो A के ठीक दाएं हो गया यहाँ पर ये। अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। A यहाँ पर आ चुका। अब आगे पूछा गया है B P के मध्य एक विमान है, B और P के मध्य। अब देखिए 5 विमान है, जगह भी 2 ही बच रही है, तो B P के मध्य एक विमान है, तो B P यहाँ पर आएंगे, या फिर ये हो सकता है P B यहाँ आए। आगे क्या कहा गया है कि बाएं अंत, यहाँ पर उससे पहले कहा गया है B किसी भी अंत में नहीं है, B किसी भी अंत में नहीं है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पर कंडीशन ली थी ये B वाली ये गलत हो जाएगी, ऊपर वाली कंडीशन ही ठीक है, क्योंकि B बोला अंत में नहीं आ सकता, है ना, B किसी भी अंत में नहीं आ सकता। दूसरी यहाँ पर क्या बात कही गई है कि P और Q पड़ोसी है, P और Q पड़ोसी है, तो हाँ P और Q पड़ोसी है।
अगली बात यहाँ कही है कि बाएं के अंत पर कौन है। बाएं अंत पर कौन है, तो ये बायां अंत होता है, ये बायां अंत होता है, ये दायां अंत होता है। तो बाएं अंत पर ए है, तो ए आपका आंसर आ चुका था। ये कुछ एक क्वेश्चंस और कुछ एक बेसिक रिवीजन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जो भी चीज़ें करवाई थी, जो भी कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं सिटिंग अरेंजमेंट के रिगार्डिंग, वो एक हर चीज़ मैंने करवा ली। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर ज़रूर करा कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में जो भी लेटेस्ट जॉब्स आती है उसकी नोटिफिकेशन दी जाती है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे आपकी वैकेंसी से रिलेटेड हो, वो आपको दे दिए जाते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल और कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन ऑन आपने ज़रूर कर लेनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।